अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। दोस्तों आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये वीडियो में बहुत टाइम ले लिया। जनवरी आ भी गया, 2021 स्टार्ट हो गया। मैंने आप लोगों को कहा था 2021 से काल हो गया है। ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। उनकी तबीयत वैसे ही पहले से ख़राब थी, तो हम उनके पीछे ही लगे हुए थे। फिर अचानक से इंतकाल हो गया था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। सारी सेटिंग आउट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं खुद बीमार हो गया था, मुझे फ़ीवर हो गया था 3-4 दिन तक, और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डेली बेसिस पर गैप देता रहूँगा अपनी तबीयत की वजह से तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैंने सोचा अभी फटाफट वीडियो बना के आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्ट फूड के ऊपर। लास्ट टाइम हमने वाटर सप्लीमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, वाटर सप्लीमेंट के ऊपर डिस्कस करने के बाद तकरीबन पैकेजेस चले जा चुके हैं। ठीक है, कुछ ही गिनती के पैकेजेस बचे हुए हैं और मज़ीद सामान हमने मंगवा लिया। इंशाल्लाह पैकेजेस तैयार कर दिए जाएंगे आप लोगों के लिए। इस सॉफ्ट फूड के ये जो पैकेज होगा सॉफ्ट फूड का, और ये जो सॉफ्ट फूड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मोल्टिंग बर्ड्स के बारे में, जो मतलब सॉफ्ट फूड हम मोल्टिंग बर्ड्स को क्या यूज़ कराएंगे। पट्ठे की उम्र 1 से 3 माह हो या 3 से 4 माह हो, पट्ठे जब भी आप लेके आए, 3 महीने के पट्ठे लेके आते हैं, 2 महीने के लेके आते हैं, 4 महीने के लेके आते हैं, तो आपने स्टार्टिंग इसी तरह से करानी है। मेरा पैकेज 1 से स्टार्ट करवाना है, फिर सीज़न 2 मतलब 3 महीने बाद पैकेज 2 यूज़ कराना है बर्ड को, फिर 3 महीने बाद पैकेज 3 यूज़ कराना है। इंशाल्लाह अभी तो आए नहीं है, आते जाएंगे पैकेजेस, अभी तो हिम्मत किए। तो इसके अंदर ये जो आज सॉफ्ट फूड के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी सॉफ्ट फूड के ऊपर। वाटर सप्लीमेंट्स के ऊपर तो खाली आपको वाटर सप्लीमेंट्स के बारे में बताया था और कुछ गिनती के पॉइंट्स बताए थे। ये वीडियो में बहुत फास्ट बोलूँगा, तो काइंडली आप लोग कोशिश कीजिएगा कि समझ जाएं वीडियो, क्योंकि ये पैराग्राफ 11 पेज का है और मुझे फटाफट क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड एंड रिजल्ट्स की, कि हमें अगर मोल्टिंग बर्ड है हमारा तो उसका हमें क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं सॉफ्ट फूड के अंदर, सप्लीमेंट्स एज अ सप्लीमेंट्स। ठीक है, बाकी हम लोग सप्लीमेंट्स पानी में यूज़ करा रहे हैं, तो अब सॉफ्ट फूड की बात आती है। सॉफ्ट फूड में नंबर पर 1, एक सेकंड, नंबर 1 बायो। ठीक है, नाम इसका बायो है, इसका ब्रांड नेम है, ब्रांड है इसका क्विको। ठीक है, ये आधा किलो सॉफ्ट फूड के अंदर 5 ग्राम डलता है। ठीक है ना, इसके अंदर 10 डिफरेंस विटामिन हैं जो मोल्टिंग बर्ड्स की हेल्प करते हैं, और ये A1 क्वालिटी का ना मल्टी विटामिन है। और मोल्टिंग बर्ड्स के लिए तो A1 क्वालिटी है। ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट है ना इसका, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन इधर लिखी हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको उर्दू लैंग्वेज में भी बता देता हूँ, फास्ट मैं वीडियो बताऊँगा। ठीक है ना, जो सप्लीमेंट्स हैं ये बर्ड्स की फैदर क्वालिटी बहुत अच्छी करेगा। ठीक है ना, उसकी शाइन्स लाएगा उसके पर में, और जो डैमेजिंग प्रॉब्लम होती है, पर सही तरह आते नहीं है, या फिर पर मोल्ट नहीं होते, या फिर दुम छोटी रह जाती है, या फिर कोई भी मसला, जितने भी पर्स के मोल्टिंग के मसले होते हैं ना गोल्डन के, इंशाल्लाह उम्मीद है इसको यूज़ कराने के बाद वो मसला नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट नंबर 2 पे हमें मिलता है जूनियर। ठीक है, जूनियर ये एग फूड है, कमर्शियल एग फूड है। ठीक है, इंपोर्टेड एग फूड होता है, ड्राई एग फूड होता है ये। ठीक है, ये बना बनाया एग फूड होता है, ये भी हम एग फूड के अंदर मिलाएंगे। ठीक है, इसका नाम है जूनियर, इसका भी ब्रांड नेम क्विको है। ठीक है, ये 1 टेबल, ये मेजरमेंट जो है ना, ये एग फूड की, एक्टिव चारकोल की, ये मेरी अपनी मेजरमेंट है। एक और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ टाइम पहले एक बंदे ने फीडबैक मुझे दिया। ठीक है ना, उसका इस पैकेजेस का फीडबैक इसने फेसबुक पर डाला था, तो उसके नीचे एक बंदे ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई इससे अच्छा तुम लोग गूगल कर लो, क्या इसको परिंदों ने बताया, इसको वही नाजिल हुई है। तो मैंने देखे, मैं किसी को डिसहार्ट नहीं करता, मैं किसी के बीच में बोलना पसंद करता हूँ। बस उस कमेंट का मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि पहली बात तो मैं ये जवाब दूंगा कि कोई अच्छा, वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये इसके अंदर देखें हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं। नॉर्मली हम बर्ड्स को सीड्स देते हैं, वही सीड्स होते हैं, मगर हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं, साफ़ सुथरे, फ्रेश, धुले हुए, पूरे क्लियर। तो मैं बस इतना जवाब देना चाहूँगा कि देखो भाई, ना मुझे वही नाजिल हुई है, ना गूगल को वही नाजिल हुई है, ना गूगल को आगे परिंदों ने बताया, ना मुझे आगे परिंदों ने बताया। गूगल पे भी वही सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस ब्रीडर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके होते हैं, वही गूगल पे होता है, वही लोग पढ़ के फॉलो करते हैं। ठीक है, इधर भी सारा जितना भी है ना, ये सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस। ये जो फ्रंट पेज है उसको तो आप छोड़ दें। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बर्ड्स की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि आपने ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई भी किसी भी वेबसाइट पे इस तरह
तरह कभी भी सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं बताया जाएगा। आपको ये बता दिया जाएगा कि बर्ड को ये विटामिन की ज़रूरत है और ये विटामिन इन सप्लीमेंट्स में। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ कराऊँ, कौन सा सप्लीमेंट्स यूज़ कराऊँ, किस तरह यूज़ कराऊँ, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कराऊँ, कितने दिन यूज़ कराऊँ, कब कब यूज़ कराऊँ, किस एज के बर्ड को यूज़ कराऊँ। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आज तक ना कोई कर चुका है। तो मेरे भाई देखो, जब तक किसी चीज़ के डीपली किसी की चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो काइंडली मत कमेंट किया करें आप लोग, ठीक है ना। अगले को खामखा छेड़ना, तंग करना, ठीक है। मेहनत बहुत पीछे, इसके पीछे बहुत मेहनत है। अभी नीचे जाएंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। तो बस कहने का मकसद ये है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना मैंने आप लोगों के लिए किया है। आप लोगों को समझ आता है आप लोग फॉलो करें, नहीं समझ आता छोड़ दें। किसी से किसी तरह की अपना कोई फोर्स नहीं है किसी को, ठीक है ना कोई किसी के ऊपर वो है फ़र्ज़ है कि भाई करना ही करना है, नहीं करना नहीं करें, कोई मसला नहीं। अच्छा 12 लंबे इधर आ जाते हैं एक्टिव चारकोल के ऊपर, ठीक है। इसका नाम एक्टिव चारकोल है, इसका ब्रांड है हारी, जो हम लोग वो यूज़ करते हैं, क्या नाम है उसका, हम लोग जो प्राइम यूज़ करते हैं वो भी हारी कंपनी का होता है, ठीक है ना, हारी ब्रांड का होता है। अच्छा एक गलती मुझसे ये हो गई है, मैं आप लोगों को इधर क्लियर कर दूं। हाँ, मुझसे एक गलती ये हो गई है कि इधर आप देख रहे हैं, इधर मैंने लिख दिया है 2 ग्राम एक एग फूड के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, 1 ग्राम एक एग फूड के अंदर डलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कोई भाई इस तरह यूज़ करा रहा हो। काफ़ी सारे पैकेजेस मेरे जा चुके हैं, तो जिनके पास जा चुके हैं काइंडली वो भी देख लें एक बार। 2 ग्राम नहीं 1 ग्राम डलेगा, ठीक है ना। ये मुझसे गलती हो गई है, मैं भी इसको इंशाल्लाह रिकरेक्ट कर लूँगा। अच्छा ये बर्ड की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, आपके बर्ड की हेल्थ बहुत अच्छी रखेगा, इंप्रूव करेगा आपकी बर्ड की हेल्थ को, ठीक है ना। जो डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी सारी बर्ड सुस्त हो रहा होता है, बर्ड से हजम नहीं हो रहा होता है, सारी चीज़ों में बहुत बेहतरीन हेल्प करेगा। ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये गिनती के तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये असल में कोयला ही होता है, मगर ये फिनिश किया हुआ और अलग किस्म का थोड़ा सा कोयला होता है, इसको एक्टिव चारकोल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ वहाँ से नहीं मत ले लीजिएगा कोयला वोयला ये जो ब्रांड है ये अपने हिसाब से बर्ड के हिसाब से उसकी बनाता है, ठीक है ना। उसको ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है, तजुर्बे तो इंसान ना करे बेहतर है। अच्छा जी, बहरहाल तो इधर हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर, ठीक है। हम लोग को डेली रूटीन बेसिक एग फूड कैसे बनता है बर्ड का, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आज अभी इसके ऊपर बात करेंगे डेली। अच्छा ये जो जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये तो मैं भी आप लोगों को ट्रांसलेट करके गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर वीडियो शेयर करूँगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, यकीन करें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। जितना कर सकता हूँ ना उतना मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो अभी बहरहाल ये अभी हम लोग इस तरह पढ़ लेंगे खाली, ठीक है ना, जो जो लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह कंप्लीट प्रैक्टिकली वीडियो भी शूट करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो डेली रूटीन सॉफ्ट फूड कैसे बनेगा, हाउ टू प्रिपेयर एग फूड बेसिक, ठीक है ना। बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं सॉफ्ट फूड बनाने के लिए। 20 मिनट तक का बॉयल अंडा होना चाहिए। बॉयल अंडा हमने कैसे करना है, हमने एक बर्तन पे पानी चढ़ा देना है, ठीक है ना, उसको बॉयल होने देना है। जब वो बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाए ना पानी, मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं जोश पे आ जाए पानी, तो आपने अंडे डाल देने 2-4 जितने भी आपने अंडे डालने हैं, ठीक है। अगर आप उस टाइम अंडे डाल लें तो आपने 15 मिनट बाद चूल्हा ऑफ कर देना है। नहीं आप डायरेक्ट अंडे डाल के चूल्हा ऑन कर रहे हैं तो आपको 20 से 25 मिनट देनी है, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट लगेंगी जोश आने में और मौसम भी ठंडा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बेहतर तरीका ये है कि जोश आ जाए पानी में, जैसे ही आप अंडे डाल दें पूरे 15 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। जर्दी काली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अपना फिर आपने बॉयल एग को है ना चॉप कर लेना है, या फिर उसकी थिन नूडल्स बना लेनी है। उसको पता नहीं क्या कहते हैं, खुरदरी या ऐसा कुछ कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं यूज़ करता रहता हूँ ठीक है ना। उसको चॉप करता हूँ तो वेजिटेबल जब उसको यूज़ करता हूँ एग को मैश करने के लिए, बहुत बारीक बारीक नूडल्स बन जाती हैं, ठीक है। या फिर आप चॉप कर सकते हैं बिल्कुल टुकड़े टुकड़े, बहुत बारीक टुकड़े, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बर्ड की वैरायटी, आप उस हिसाब से करें। इधर फिंचेस से रिलेटेड बात हो रही है, आपके पास लव बर्ड, बजरी, कुछ भी आप, ये सब के लिए है, ये खाली फिंचेस के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा चॉप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे, ठीक है। ये खाली इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, हर चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर कि क्या क्या और कैसे कैसे बनाना है। अभी आप आगे तक इंशाल्लाह देखते रहें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग चॉप वेजिटेबल्स और नूडल फ्रूट्स होंगी, ठीक है, नंबर 3 पे। फिर नंबर 4 पे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्स एक अलग चीज़ है, फिर ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सॉफ्ट फूड के लिए जो हमें डेली रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप लोग बना लेंगे एक अपना रक्स पाउडर या फिर ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, ठीक है। इधर भी मैंने लिखा हुआ है दिस आर बेसिक थिंग्स विच यू नीड इन डेली रूटीन फॉर सॉफ्ट फूड, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्ट फूड बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो नीचे हमें देखने को मिलता है रेशो,
ठीक है ना। अब रेशो क्या होगा, जो हमने ऊपर इंग्रेडिएंट्स देखे उसका रेशो अब हम लोग किस तरह एक अंडे से सॉफ्ट फूड किस तरह बनाएंगे। अब आपको 2 अंडे का बनाना है तो आप उसको डबल कर लें, 3 का बनाना है ट्रिपल कर लें, चौपल कर लें, जैसा आपको बेहतर लगे। इधर मैं खाली 1 अंडे के सॉफ्ट फूड की बात करूंगा, क्योंकि हर कोई ज़्यादा एग फूड नहीं बनाता, और अगर ज़्यादा बना रहा है तो वो उसको प्लस कर सकता है। ठीक है, तो इधर रेशो की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉयल अंडा जो नॉर्मली उसका वेट होता है ना वो 50 से 60 ग्राम होता है। ठीक है, एक बॉयल अंडा 50 से 60 ग्राम का तकरीबन इसका एवरेज वेट होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक बॉयल अंडा अगर लेते हैं तो उसके अंदर हम वेजिटेबल यूज़ करेंगे 25 से 30 ग्राम। ठीक है, फिर हम लोग सॉफ्ट फूड यूज़ करेंगे 1 टेबल, सॉफ्ट फूड बोल रहा हूँ, रक्स यूज़ करेंगे या फिर ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है। रक्स आप शुगर फ्री भी कर सकते हो, शुगर वाला भी कर सकते हो। ठीक है ना, आपकी मर्जी, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। मैं इसका आर्टिकल रीड कर चुका हूँ उसके ऊपर। ठीक है ना, तो मैंने कहा था मैं इंशाल्लाह पूरा इसको कंप्लीट अपना रीड करूँगा, उसके बाद थोड़ा समझूंगा, फिर मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो हाँ, ये जवाब है मेरा कि आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर फ्री भी और शुगर वाला भी रक्स। ठीक है, मतलब टोस्ट पापे और ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप हम लोग वापसी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 50 से 60 ग्राम एक अंडा होता है, उसके अंदर 25 से 30 ग्राम वेजिटेबल मिक्सर डालेंगे। अब भले आप वो उसके अंदर फ्रूट्स भी डाल रहे हैं, कौन सी वेजिटेबल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर 25 से 30 ग्राम एवरेज होगी सब्जियों की। ठीक है, ग्रीन की। और मतलब 5 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर हम लोग ब्रेड क्रम्स या फिर रक्स डालेंगे, मतलब 1 टेबल स्पून। ठीक है, हाउ टू मिक्स इट, ठीक है ना, मतलब हम किस तरह सॉफ्ट फूड को मिक्स करें, हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। और एक मज़े की बात है, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने मेरा तरीका फॉलो करा मगर मेरा नाम नहीं लिया सॉफ्ट फूड को मिक्स करने में। तो खैर बस मैं ऐसे ही कह रहा था कि नाम ले लिया, अगर वो वीडियो देख रहे हैं मेरी तो नाम ले लिया करें। ठीक है ना, कुछ भी इससे नहीं होता। मुझे खैर बहुत अच्छा लगा आपने एज अ सीनियर होके मेरे को मतलब मुझे फॉलो किया। ठीक है ना, मेरे तरीके को फॉलो किया। खैर अच्छा, इधर नोट पे पहले नोट की बात कर लेते हैं। हमें सॉफ्ट फूड मिक्स करने के लिए हाथों का और स्पून का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अक्सर मैं भी पहले स्पून का इस्तेमाल करता था, मगर अब मैंने ये चीज़ छोड़ दी और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सॉफ्ट फूड को मिक्स करते हुए ना हाथ इस्तेमाल करने हैं ना चम्मच इस्तेमाल करनी है। अब कैसे सॉफ्ट फूड मिक्स होगा, अभी इधर मैं ना बस इस तरह टिक टिक लगाता रहूँगा। ये हम कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, अच्छा जी, इधर हम लोग स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 ये है, टेक अ प्लास्टिक टिफिन फूड बॉक्स। ठीक है, जो भी प्लास्टिक का बॉक्स होता है, जिस तरह का भी आपके पास कंटेनर है, बॉक्स है, छोटा सा, जितना भी आपका सॉफ्ट फूड बनेगा उस हिसाब से आपने बॉक्स ले लेना है। ठीक है ना, उसके अंदर आपने सॉफ्ट फूड के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। ठीक है, अब वेजिटेबल्स के बारे में भी नीचे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलते रहें। फिर हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद डब्बे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। ठीक है ना, कि मतलब कहीं से खुला ना रहे, बिल्कुल पैक कर देंगे। उसके बाद शेक करेंगे, बहुत अच्छी तरह हिलाएंगे हम लोग डब्बे को। ठीक है, कि उसके अंदर जितना भी सॉफ्ट फूड हो उतना प्यारा क्लीन तरीके से मिक्स होगा ना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम लोग चम्मचे मारते हैं, कभी जम रहा है, कभी ख़राब हो रहा है, सही तरह मिक्स नहीं होता, किसी जगह रह जाता है। आपने बिल्कुल अच्छी तरह शेक करना है कि उससे ना बिल्कुल आपका सॉफ्ट फूड इतना प्यारा और ना चिपचिपा बनेगा, ना एक जगह जमेगा, बिल्कुल रफ रफ सॉफ्ट फूड बनेगा। हर पार्ट अलग अलग रहेगा, आपका बट बहुत इंजॉय करेगा खाने में। ठीक है, उसके बाद हमने वापसी खोलना है बॉक्स को, उसके अंदर सप्लीमेंट जो जो यूज़ कराने हैं, ठीक है, वो हमने ऐड करके वापस उसको बंद करके अच्छी तरह शेक करना है। पहले हमें सब वेजिटेबल्स और सॉफ्ट फूड शेक कर लेना है। उसके बाद हमने सॉफ्ट फूड जब तैयार हो जाए उसके बाद वापस बॉक्स खोल के सप्लीमेंट्स डाल के उसको शेक करना है। ठीक है, तो अच्छा एक और बात, ये पहले वेजिटेबल्स और एग्स डाल के उसको मिक्स करना है, फिर रक्स और ब्रेड क्रम डाल के मिक्स करना है, फिर इसके बाद हमने सप्लीमेंट्स डालने। इससे बहुत अच्छी तरह से आपका सॉफ्ट फूड बनेगा। जो मेरा तरीका है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। ठीक है, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पेज 3 पे आ गए हैं। ठीक है, इधर मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, इधर अभी आप लोग देख रहे हैं, इधर आ रहा है। ठीक है ना, ये अब आप लोग देख लें। वापस आप लोग सप्लीमेंट डालने के बाद बॉक्स को बंद करें, अच्छी तरह मिक्स करें, उसके बाद आप अपने बर्ड्स को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हम नीचे चलते हैं। अब इधर हम लोग इधर देखने को अब हमें मिलता है कि हाउ मच सॉफ्ट फूड इज़ टू बी सर्व्ड। ठीक है ना, हमें एक बर्ड को कितना सॉफ्ट फूड देना है। ठीक है, मतलब कितना सॉफ्ट फूड हम लोग बर्ड्स को देंगे अपने। ठीक है, 1/4 हिस्सा टेबल स्पून का। ठीक है, खाने का चम्मच, एक चौथा हिस्सा खाने का चम्मच, मतलब 1.25 ग्राम। ठीक है ना, हम लोग मतलब 1/4 चम्मच। ठीक है, हम लोग एक फिंच के पेयर को देंगे, चाहे वो कोई भी फिंच का पेयर हो। ठीक है, 1 टेबल स्पून मतलब
एक टेबल स्पून मतलब एक खाने का चम्मच हम उन बर्ड्स को देंगे जिसके पास एक से लेके मतलब 3 4 से लेके 5 6 7 बर्ड्स हों, ठीक, बच्चे साथ में हों, ठीक है, तो हम उसको देंगे। अब आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी दे सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग एक पेयर को देंगे, मतलब मिसाल के तौर पे 4 पेयरों को हम एक पूरा खाने का चम्मच देंगे। अब आपके पास जितने पेयर हैं आप उसके उस हिसाब से चम्मच दे सकते हैं भर भर के, ठीक है, क्योंकि बर्ड ज़्यादा सॉफ्ट फूड नहीं खाता, नॉर्मली खाता है। फिंचेस वैराइटीज़ की बात कर रहा हूँ, खाती हैं शौक से मगर बेइंतहा नहीं खाती, ठीक है। अब इधर आप लोगों के लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट इधर ये है कि अक्सर है ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलोनी के अंदर या केजीज के अंदर है ना ग्राउंड पर बर्ड का सॉफ्ट फूड रखते हैं। इस तरह बर्ड खाता तो है मगर क्या वो एक ही बारी में उतरेगा, थोड़ा बहुत खा के बस वो चले जाएगा ऊपर। हम लोगों को कोशिश करनी है बाय नेचर गोल्डियंस और वगैरह की, ठीक है ना। हम जहाँ तक देखा गया है एज अ बड़े बड़े ब्रीडर्स की भी बात अगर मैं करूँ, और मैंने भी नोट करा है कि ये बार बार नीचे उतरना पसंद नहीं करती, बार बार नीचे उतरना पसंद नहीं करती, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें जितना ऊपर हो सकता है ना उतना ऊपर आप बर्ड को अपने सॉफ्ट फूड सर्व करें, ठीक है। जितना ऊपर आप प्याली लगा सकते हैं उतना ऊपर से ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ग्रिल के ऊपर ही लगा दें, मगर इस तरह के इसके स्टिक के करीब करीब हो कि वो जम करके डायरेक्ट बैठे और अच्छी तरह खा सके, ठीक है। ये ज़्यादा पसंद नहीं करते ज़मीन पे उतर के खाना बार बार, ठीक है। एक दो बार बर्ड उतर जाता है, बार बार पसंद नहीं करते। और अगर आपकी केज की डीप बहुत ज़्यादा है, मतलब गहराई हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो तो बिल्कुल भी एक ही बारी में उतरेंगे। जब वो सुबह सुबह टाइप जब आप सॉफ्ट फूड देंगे या जिस टाइम सॉफ्ट फूड देंगे वो खा के चढ़ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है हर बर्ड इसी तरह करे, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, मगर तकरीबन ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर आपने बर्ड को सॉफ्ट फूड सर्व करना है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, स्क्रीन पे हैं। तो मैंने तो आप लोगों को बता दी मुंह से, ठीक है। बाकी जितना आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अब इधर बात करते हैं हम कि हम लोग कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट फूड के अंदर, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ग्रीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात इधर हम लोग कर लेते हैं। बर्ड्स इन, तो सबसे पहले पालक, ठीक है, उसके बाद सलाद के पत्ते, गाजर के पत्ते, ठीक है, ये ऊपर लीव्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, सबसे पहले, ठीक है ना। उसके क्या बोलते हैं, चुकंदर के पत्ते पत्ते, ठीक है ना, स्प्राउट्स, ठीक है, मिलेट्स स्प्रे के मतलब स्प्राउट्स वगैरह जो होते हैं दाल के और ये सीड मिक्स के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तकरीबन बर्ड्स भी देखें, मैं ये खाली आपको है ना चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आप यूज़ करा सकते हैं। आगे मैं ये बताऊँगा कि आप मुझे अगर फॉलो करना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करानी है। इतने चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं, आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग पसंद करते हैं इतनी चीज़ें यूज़ कराना, मैं भी कभी कभार पसंद करता हूँ तो मैं भी करा देता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ बर्ड्स फ्रूट्स में लाइक करते हैं, एप्पल्स लाइक करते हैं, ऑरेंज लाइक करते हैं, और भुट्टे जो होते हैं, ठीक है, ब्रोकली गाजर और ब्रोकली गाजर चॉप्ड, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नीचे एक और आप लोगों के लिए पॉइंट इधर ये है, इधर आप लोगों के लिए एक पॉइंट है कि स्पेनिश पालक, ठीक है, पालक हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है ना। अब मैं एक बात बताऊं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रीडर्स को मैंने देखा है, वो क्या कहते हैं, हफ्ते में एक हफ्ता भी पालक दो, मतलब पूरे हफ्ते पालक देते रहो, ये करते रहो, या फिर 4 दिन दो 5 दिन दो। पालक हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा नहीं देनी, वो एक बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ठीक है। पालक अगर हफ्ते में 2 दिन यूज़ कराते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ कराते हैं ना पालक हम, तो वो कैल्शियम के साथ मिलके एक केमिकल प्रोड्यूस करती है। अब इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी बहुत आगे भी पेजेस बाकी हैं, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा आपने पालक इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। बस हफ्ते में 1 2 दिन। अब इधर बात करते हैं कि वेजिटेबल मिक्सर फ्रीज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। फ्रीज़ करने वाला जो वेजिटेबल मिक्सर है उसको फ्रीज़ कैसे करना, मतलब वेजिटेबल का मिक्सर कैसे बनाना है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स होनी चाहिए और उसको किस तरह फ्रीज़ करना है, ठीक है। अब मुझे बता देना अगर ऐसा ये सारी चीज़ें कोई आपको ब्रीडर बता रहा है ना, या फिर आपको कहीं ऐसे कोई सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, तो फिर आके मुझे आप लोग बताएं, ठीक है। वो जो भाई ने कमेंट किया था ना, तो ये भाई ये सारा अपना अपना एक्सपीरियंस होता है हर किसी का, ठीक है। तो इधर हम लोग नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो हाउ टू मेक एंड फ्रीज वेजिटेबल मिक्सर, ठीक है ना। वेजिटेबल मिक्सर कैसे बनाना है, अगर कि मैं जो वेजिटेबल मिक्सर यूज़ करा रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपने, तो वो किस तरह बनेगा और उसको आपने किस तरह फ्रीज करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं ये बताऊंगा। स्टेप 1 हम लोग स्टेप 1 देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आपने सबसे पहले ये 3 किस्म की सब्जियां ले लेनी है। इन सब्जियों में क्या क्या है, ब्रोकली है, ठीक है, अपना मटर है और गाजर है, ठीक है।
ये 3 आइटम आपने पालक ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी वेजिटेबल मिक्सर के अंदर, पालक सलाद पत्ता ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी। वो आप कभी अगर आपका दिल है तो इसके अंदर ऐड करके दे सकते हैं, मगर ये वेजिटेबल मिक्सर फ्रीज़ करना है हमें तो उसके अंदर हम वो सारी चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो 2 मिनट लगती है, उसको आप कैंची से भी सीजर से भी फटाफट चॉप करके बर्ड्स को दे सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप किसी भी बर्ड को इस तरह ही केज में डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो आप इस डायरेक्टली भी अपने मतलब आपको डायरेक्ट को इसके अंदर सॉफ्ट फूड मिक्सचर के अंदर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली पत्ते भी आप केज के अंदर डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उसके ऊपर कट करके स्पेंच मतलब पिंच कर मतलब ऊपर छिड़क सकते हैं, ठीक है। इजीली, कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है सलाद पत्ता और पालक वालक को देना, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये 3 किस्म की वेजिटेबल्स ले लेनी है, उसको अच्छी तरह धो लेना है, उसकी कटिंग शटिंग कर लेनी है, जो गंदगी वंदगी सारी डस्ट वगैरह और ख़राब इससे वो सारे फेंक देना। उसके बाद आपने इसको बड़े बर्तन में रख देना है जब तक उसके ऊपर जितना पानी हमने धोया था उसकी नमी खत्म ना हो जाए, ठीक है। उसको हम लोग ड्राई होने देंगे 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, जब ड्राई हो जाएगा तो स्टेप 2 के ऊपर हम लोग आते हैं। जब सारी वेजिटेबल्स ड्राई हो जाएंगी उसके बाद हम लोगों को उसको अच्छी तरह चॉप कर लेना है इन सब वेजिटेबल्स को, ठीक है। इन सब वेजिटेबल्स को अच्छी तरह हमने चॉप करने के बाद इनको एक बड़े बर्तन में डालना है, ठीक है। जैसे कि ये आप लोग अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी रेफरेंस पिक्चर्स आप लोगों के लिए ही ली हैं और लगाई हैं इधर, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे। और मैं भी अभी फ्रीज वेजिटेबल ही यूज़ करा रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने रमज़ानों में भी यूज़ कराया था, उसके बाद अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 1.5-2 माह से इसी तरह, अब आप लोगों को दिख भी रहा होगा मैं सॉफ्ट फूड की वीडियोस भी नहीं डाल रहा, तो यही तरीके से मैं यूज़ करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने एक बड़ी बर्तन में लेके अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है, जितना भी हमने वेजिटेबल मिक्सर बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने मिक्स कर लेने के बाद, ठीक है, जब हम लोग जब इसको चॉप वॉप कर लेंगे ये अच्छा, ठीक है, बर्तन में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद हम लोग पैकेट्स बना लेंगे। अब देखें, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट है डेली की। अगर कि आपके पास 2 अंडे इस्तेमाल हो रहे हैं रोज़ के, तो फिर आप 50 से 60 ग्राम का पर पैकेट बनाएंगे, ठीक है। अगर 1 अंडा यूज़ हो रहा है तो 25 से 30 ग्राम का पर पैकेट बनाएंगे। अगर कि आपके पास 3 अंडे डेली के यूज़ हो रहे हैं तो आप फिर 110 से लेकर 120 ग्राम का पैकेट बनाएंगे वेजिटेबल का और सारे फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है ना। अब सारे फ्रीज़ कर देंगे आप, और तकरीबन 1-2-3 महीने का सॉफ्ट फूड आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और सच बताऊं, मेरा एक दोस्त है, उसने 1 साल का भी सॉफ्ट फूड इस तरह फ्रीज़ करके रखा हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं पता किसका फ्रीज कैसा है भाई, ख़राब हो जाए कुछ हो जाए, तो मैं आप लोगों को एवरेज दूंगा 1-1 महीने का आप सॉफ्ट फूड बना लें, ठीक है ना। हर 1 महीने में 1 दिन बैठे, अच्छा खासा सॉफ्ट फूड बनाए, अपने हिसाब से देखें भाई आपकी कितनी वेजिटेबल्स 1 महीने में यूज़ होंगी। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको रोज़ रोज़ का खर्चा मर जाएगा, ठीक है ना। आप कभी कुछ ले रहे हैं कभी कुछ ले रहे हो, वेजिटेबल्स पैसे यूँ जा रहे हैं पता नहीं चलता। एक साथ वेजिटेबल्स लाओ, चॉप करो, उसको एक बार ही फ्रीज़ कर दो, ठीक है। अब जहाँ तक बात है, लोग बोलेंगे फ्रीज वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी फ्रीज चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। मीट भी तो हम फ्रीज यूज़ करते हैं, 2-2 3-3 महीने गोश्त फ्रीज हुआ होता है, या फिर वेजिटेबल्स भी फ्रीज हुई होती हैं। अम्मी से भी पूछिएगा, आप अपने घर वालों से पूछिएगा, बहुत सारी फ्रीज चीज़ें हम यूज़ करते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक बात ये है कि फ्रेश और फ्रीज में, कुछ लोग बोलेंगे फ्रेश ज़्यादा बेहतर है, तो भाई मैंने ये नहीं कहा कि फ्रेश से बेहतर फ्रीज है, नहीं भाई, फ्रेश जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हो फ्रेश तो फ्रेश ही होती है ना, तो फ्रेश ज़्यादा अच्छी बात है। मगर किसी के पास टाइम नहीं होता, और भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो हम लोग डेली खाली सॉफ्ट फूड के अंदर लगे रहेंगे तो हमारे दूसरे काम रह जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ कराने से कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। आपको जिस तरह बताया है बस आपने उस तरह ही इसको मिक्सचर को बनाना है। अब किस तरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, मगर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है और मुझे फटाफट सारी चीज़ें अपना क्लियर करनी है। तो अब इधर बात हम लोग करते हैं हाउ टू यूज़ स्टोर वेजिटेबल फॉर सॉफ्ट फूड, ठीक है। जो हमने फ्रीज़ करी थी वेजिटेबल, उसको किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आज 1 तारीख है, ठीक है ना, और मुझे कल 2 तारीख की सुबह को बर्ड को सॉफ्ट फूड देना है, ठीक है। तो 1 तारीख की शाम को मैं ना फ्रीज में से 1 पैकेट निकाल के फ्रीज के अंदर रख दूंगा, फ्रीजर से निकाल के फ्रीज के अंदर 1 पैकेट रख दूंगा, ठीक है ना, शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे तक है ना उसकी जो बर्फ़ होगी ना, बर्फ़ पूरी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। मतलब जो फ्रीज हुआ हुआ सॉफ्ट फूड का एक ही पैकेट जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, उतने पैकेट आप नीचे रख देंगे, जो एक अगले दिन आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जब अगले दिन आप उस पैकेट को निकालेंगे ना, तो वो तकरीबन उसका जो बर्फ़ जमी हुई होगी ना, बर्फ़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। वो खाली अंदर से न पानी रह जाएगा, उसके अंदर पानी पानी होगा और नॉर्मल सॉफ्ट फूड होगा, ठंडा होगा, मगर वो जो फ्रीजिंग होगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने 1 दिन पहले, जब आप उसको सॉफ्ट फूड 1 दिन पहले आपने नीचे फ्रीज में रख दिया, फिर उसको आपने निकाला तो उसी वक्त आपने दूसरा पैकेट नीचे रख दिया नेक्स्ट डे के लिए। तो इस तरह फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। फिर आपने निकालने स्टेप 2 ये है कि जब आप उसको सॉफ्ट फूड को पैकेट को बाहर निकालेंगे तो बाहर आपने 10 से 15 मिनट उसको ऐसे ही छोड़ देना है जब तक आपके अंडे बॉयल हो जाएंगे, ठीक है ना। 10-15 मिनट आप इसको इसी तरह छोड़
छोड़ देंगे ताकि वो जो ठंडा ठंडा जो सॉफ्ट फूड हो रहा है उसके अंदर ठंडा पानी वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठीक है। फिर जब 10 से 15 मिनट हो जाएंगी, ठीक है, सॉफ्ट फूड को बाहर रहे हुए 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पैकेट सही हो गया, हाँ भाई नॉर्मल है, तो फिर आपने सारा सॉफ्ट फूड अपने हाथ में निकालना है। उसके बाद सिंक बेसन जो होती है, ठीक है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पानी ज़ाया कर सकते हैं, उसके उस वक्त आपने हाथ में लेके अच्छी तरह उसको निचोड़ लेना है, ठीक है ना। आपने उसके अंदर तकरीबन समझ लें कि आपने उसके अंदर 20, 30 या 40 इतना % पानी रहने देना है, ठीक है ना। बिल्कुल सूख के लकड़ी ना हो जाए, ऐसा नहीं करना, मगर जो 60, 50, 60, 65, 70% पानी हो ना वो आपने वेस्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि गीला सॉफ्ट फूड कभी भी बर्ड नहीं खाता और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 4, आपका वेजिटेबल मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया। 2 मिनट लगेंगे ये सारे काम के अंदर, आपका सॉफ्ट फूड तैयार हो जाएगा। आपने निचोड़ना है और डाल देना है। उस वक्त आप रोज़ाना अगर देखें डेली रूटीन पे, तो आप वेजिटेबल्स लाएंगे, उसको वॉश करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, इस तरह बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका वेजिटेबल मिक्सर तैयार है, उसके बाद आप उसके अंदर अंडे डालें। फिर जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि किस तरह सॉफ्ट फूड को मिक्स करना है, उस तरह मिक्स करके अपने बर्ड को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम लोग नोट, आप लोगों के लिए एक नोट भी मैंने लिखा है, ठीक है। इधर आप लोग देख रहे हैं, इधर मैंने यही बात बोली जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर थोड़ी देर पहले बोली कि अब मिसाल के तौर पे जो तरीका मैंने आपको फ्रीज़ करने का बताया वेजिटेबल का, वो आपने फ्रीज़र से निकाल के उसको यूँ चॉप कर लिया, ठीक है, मतलब आपने चॉप बोल रहा हूँ, सॉरी, आपने इस तरह उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर अंडा मिक्स कर लिया, सप्लीमेंट्स मिक्स कर लिए जो आपको मिक्स करने। हाँ, अगर फिर आप अलग से इसके अंदर पालक देना चाह रहे हैं, कोई फ्रूट मिक्स करना चाह रहे हैं, कोई भी IETC, मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया आप लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बॉयल आलू यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसी टाइम उसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। कोई अगर आप खाली ये भी चीज़ें देते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं तो खाली यही चीज़ें यूज़ करा रहा हूँ, ठीक है ना। वेजिटेबल मिक्सचर, ठीक है, फ्रीज मिक्सचर, और उसके अंदर बॉयल एग, और बाकी जो सप्लीमेंट्स मुझे देने होते हैं वो मैं सप्लीमेंट्स देता हूँ, तो ठीक है ना। अगर नहीं आप उसके उस टाइम नहीं डाल सकते, तो मैं यही वापसी बोलूँगा जो लिखा हुआ है मैंने, कि आप डायरेक्टली केजेस के अंदर सलाद पत्ता या ऐसी कोई भी चीज़ डायरेक्ट केज में दे सकते हैं, बट वो खा लेता है, सॉफ्ट फूड में देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इधर आ जाते हैं नीचे। अच्छा देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस फील्ड के अंदर आए हैं, ठीक है, और आपके बर्ड के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, आपका बर्ड प्रॉपर तरीके से सारा हम अपना मोल्ड क्लियर कर ले, ठीक है। जो नॉलेज थी ऊपर सॉफ्ट फूड्स के बारे में वो सारी मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह और भी कुछ चीज़ें होंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके बर्ड के अंदर प्रॉब्लम ना आए, आपका बर्ड क्लियर तरीके से मोल्ड कर जाए, देखें ये सप्लीमेंट्स को इतने एक्सपेंसिव या इतना वो नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत कम कम क्वांटिटी में दिया जा रहा है, और आपके लिए तो भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है ये। हमें तो किसी ने भी नहीं दिया था, हमने तो पता नहीं किस तरह अरेंज करके कितने बर्ड्स अपने मारे थे, पता था नहीं हमें कुछ भी, फिर जाते जाते सीखा, पता नहीं बहुत सारा नुकसान उठाया, बहुत गलतियां करी। तो ये तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि अब इतना बड़ा सोशल मीडिया पे हर कोई है, बड़े बड़े ब्रीडर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो भाई इससे फ़ायदा उठाएं, ना कि लोगों को तंज करें कि भाई ये तो यूँ कर रहा है, ये तो यूँ कर रहा है, पागल बना रहा है। भाई ये खाली सब चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहे, तो वाटर सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वाटर सप्लीमेंट्स और ये सॉफ्ट फूड वाला सप्लीमेंट्स ये सारे यूज़ करें, ठीक है। पैकेजेस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, पैकेज इसके क्या पैकेज के प्राइस हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यूज़ कराएं। मेडिकेशंस के ऊपर, मेडिकेशन एंड केयर के ऊपर एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, वो एक अलग से वीडियो, उसके अंदर सारी बर्ड की जो जो केयर करनी है वो लिखा हुआ होगा, और कौन कौन सी फटाफट आपने वैक्सीन और उसको कोर्स कराने मेडिसिन के वो भी लिखे हुए होंगे इसके अंदर, और वो भी पैकेज आपको दिया जाएगा बहुत कम कीमत के अंदर, ठीक है। तो 3 महीने के लिए 3 महीने का पैकेज बनाया है इसका भी मैंने, ठीक है। उसी के साथ फॉलो होता जाएगा मेडिकेशन, वाटर सप्लीमेंट्स और सॉफ्ट फूड, ये तीनों चीज़ों का एक ही कंप्लीट 3 महीने का पैकेज है, ठीक है। और ये पैकेज मेरी तरफ से बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर मेरी तरफ से पूरा प्रॉपर 3 महीने का टाइम टेबल होगा, ठीक है, कंटिन्यू टाइम टेबल होगा। इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा जूनियर बायो और एक्टिव चारकोल, ठीक है, जो रिक्वायर्ड ऊपर हमारी थी, वो सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों को इस पैकेज के अंदर मिलेंगी, ठीक है। इधर हम बात कर लेते हैं मोल्टिंग बर्ड सॉफ्ट फूड डाइट, ठीक है। तो सॉरी, ये पैकेज एक अंडे के लिए है, मतलब हम लोग रोज़ाना एक अंडा सॉफ्ट फूड बनाते हैं उसके लिए है, ठीक है ना। एक अंडे के अंदर कितना क्या क्या डलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जूनियर 1 चम्मच डलेगी जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी। बायो 1 ग्राम डलेगा, ठीक है। और एक्टिव चारकोल डलेगा हमारा मतलब 1 ग्राम। अभी देखें इधर मैंने 2 लिखा हुआ है, आप लोग इसकी गलती मत कीजिएगा, 1 ग्राम है, ठीक है। ये मैंने बाय मिस्टेकली लिख दिया था, ठीक है। ये रेशो हो गया एक सॉफ्ट फूड के अंदर वो डालने का अपना, जो आप लोग पैकेज लेंगे उसके अंदर जो आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे आप लोगों को इस तरह यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इनसाइड द पैकेज, पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। पैकेज के अंदर आपको मिलेगा, एक सेकंड रुकिएगा,
पैकेज के अंदर आप लोगों को मिलेगा अपना जूनियर एग फूड मिलेगा, ठीक है, जूनियर फूड बायो मिलेगा, एक्टिव चारकोल मिलेगा, 3 महीने का कंप्लीट टाइम टेबल मिलेगा, A to Z सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। किस दिन आपने क्या चीज़ यूज़ करानी है, किस दिन फ्रीज वेजिटेबल यूज़ करानी है, किस दिन आपने जूनियर यूज़ कराना है, किस दिन बायो यूज़ कराना है, किस तरह यूज़ कराना है, कितने कितने दिन यूज़ कराना है, एक पूरा कंप्लीट 3 महीने का टाइम टेबल मिलेगा। वो आप अपने अपने सेटअप के अंदर वो इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं और डेली उसको देखते हुए पढ़ते हुए आप डायरेक्ट मिक्स कर सकते हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी उसके अंदर, ठीक है। सील्ड एक बॉक्स कंटेनर होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट सारे होंगे। एक 5 ग्राम का स्पून भी मैंने बहुत मुश्किल से, 1 ग्राम का भी मुझे स्पून चाहिए था मगर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो 1-2 तो आप लोगों को मिल जाएंगे, मुझे बल्क में नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो अब 5 ग्राम का मुझे मिल गया, 5 ग्राम का भी मैंने स्पून उसके अंदर ऐड करवा दिया है, ठीक है ना। और ये जो सॉफ्ट फूड है ना, ये सॉफ्ट फूड जो एक अंडे का सॉफ्ट फूड के अंदर जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, ठीक है, ये जो पैकेज आप लोग लेंगे ना, ये 3 महीना आपका पैकेज चलेगा। और ये 3 महीने मतलब ये जो पैकेज है ना, ये तकरीबन 50 से 60 बर्ड्स आराम से खा सकते हैं। ये सॉफ्ट फूड जो इस पैकेज से 3 महीने तक सॉफ्ट फूड बनेगा ना, वो आपका बर्ड आराम से 50 से 60 बर्ड्स आपके आराम से खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास कम बर्ड है तो मुझे छोटा पैकेज, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी के अंदर मैंने पैकेज बनाया, इससे छोटा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अंडे का रेशो छोटा नहीं हो सकता ना, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि एक अंडा अगर 50 से 60 ग्राम का है तो आधा अंडा आप खा लें, 30 ग्राम का अंडा रखें, 15 ग्राम की वेजिटेबल मिक्स करें उसके अंदर, और उस हिसाब से जो मैंने आप लोगों को रेशो बता दिया है एग फूड, मतलब जो जो सप्लीमेंट्स यूज़ होंगे उस हिसाब से आप रेशो बना के अपने सॉफ्ट फूड के अंदर सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 बर्ड से आपका सॉफ्ट फूड वेस्ट हो रहा है तो, ठीक है। इधर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है, अब ये देख लें, मैंने इधर लिखा हुआ है यू कैन ईजीली सर्व 1 एग फूड टू 50-60 बर्ड्स। आराम से आप ये एग फूड, एक अंडे का बना हुआ एग फूड 50 से 60 बर्ड्स को आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इट्स माई एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जब भी इधर मैंने लिखा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें कोई नेट वेट पे नहीं मिलती हैं। दिस आप लोगों को ये जो पैकेज मिलेगा, ये खाली पैकेज आप लोगों को 2200 रुपये के अंदर मिलेगा। अब मैं आपको एक हकीकत बात बताऊँ, बायो जो है ना, बायो अगर मैं आपको उसके ना होलसेल प्राइस बताऊँ ना मार्केट के, तो वो 100 ग्राम 150 ग्राम की डब्बी ही खाली बायो की ना, वो तकरीबन 3200-3500 रुपये की है। तो आप देखो, आपको तीनों की तीनों चीज़ें 2200 रुपये के अंदर मिल रही है। तो ये सब, और उसके साथ मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करी, और कंप्लीट टाइम टेबल, कोई ब्रीडर नहीं देता। तो ये खाली सब बस आप लोगों के लिए ही है कि जो न्यू कॉमर्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने बहुत नुकसान उठाया है, हमें पता है, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि आने वाले लोग जो 4-4 5-5 पेयर रखते हैं वो नुकसान ना उठाएं, इजीली थोड़ा खर्चा करें, मगर ऑन सीजन 6 महीने का खर्चा है, 6 से 8 महीने का खर्चा है। सीजन आएगा फिर आपका बड़ा आपको इंशाल्लाह इतना कमा के देगा कि आप फिर याद ही करेंगे उज़ैफ़ा भाई को, बोलेंगे यार उज़ैफ़ा भाई आपने क्या बना के दिया था यार टाइम टेबल हमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से, इंसान से तो हम कोई उम्मीद नहीं रखते। तो बहरहाल अच्छा जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दिया, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको अगर ऑर्डर देना है तो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को तीनों कंप्लीट पैकेज चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सॉफ्ट फूड, ये जैसे आप देख रहे हैं, मेडिकेशन, वाटर सप्लीमेंट और सॉफ्ट फूड सप्लीमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, ये अगर आप लोगों को तीनों एक ही पैकेज के अंदर चाहिए और विथ कंप्लीट टाइम टेबल तीनों का, ठीक है, जो तीनों का 3 महीने का कंप्लीट टाइम टेबल होगा, तो आपको इसी नंबर पे ऑर्डर देना है, जो नंबर अभी मैंने आप लोगों को ऊपर दिया है, ठीक है। और वो आप लोगों को कंप्लीट 3 in 1 जो पैकेज मिलेगा वो मिलेगा 4500 रुपये के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के तकरीबन अगर देखा जाए तो 1700 रुपये का कुछ वाटर सप्लीमेंट का पैकेज है, और 2200 रुपये का कुछ ये है, और अपना ना भला करे मेडिकेशन का कुछ मेरे ख्याल से 1200 रुपये का, तो तकरीबन 5100-200 रुपये इस तरह कुछ बनते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर आप लोगों को फ़ायदा ये है, कंप्लीट 3 in 1 पैकेज के अंदर आप लोगों के 600 रुपये सेव हो जाते हैं। तो सारी आप लोगों के लिए मज़े की बातें हैं। ये आप देखें, ये मैं पूरा नीचे तक नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट नीचे तक नहीं लेके जाऊँगा, ये बस शुरू का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। किस दिन आप लोगों ने सॉफ्ट फूड नहीं देना, कंप्लीट टाइम टेबल आप लोगों के सामने है। 3-4 दिन दिखाएं, पूरा तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये खाली उन लोगों, तो ये देखें ना, ये कंप्लीट मैंने, अच्छा ये मैं पूरा नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये उन लोगों के पास टाइम टेबल जाएगा जिन्होंने पैकेजेस लिए हैं, ताकि वो इजीली इन पैकेज के हिसाब से इसको फॉलो करें, क्योंकि ये पैकेज के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, किस दिन आपने सॉफ्ट फूड नहीं देना, किस दिन छुट्टी होगी, जिस दिन आप सॉफ्ट फूड देंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप मिक्स करेंगे, किस तरह मिक्स करेंगे, ठीक है ना। ये सारी बैलेंस की हुई है, ये नहीं है कि आपने ये पैकेज देख लिया, मेरा आपको कोई टाइम टेबल दे देता है तो आपने टाइम टेबल को फॉलो कर लेना है, नहीं। वाटर सप्लीमेंट को भी और इसको भी, सब चीज़ों को बैलेंस रखते हुए मैंने पैकेजेस बनाए, ठीक है ना। सारी चीज़ें बैलेंस रखते हुए पैकेजेस बनाए, उसके बीच में मेडिसिन के भी कोर्सेज आएंगे, सारी चीज़ों को बैलेंस रखते हुए
पैकेजेस बनाए, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई सॉफ्ट फूड सप्लीमेंट्स का मेरा कहीं से पैकेज मिल जाता है, मतलब टाइम टेबल मिल जाता है तो आपने वही चलाना शुरू कर दिया। नहीं, आपने सारी पूरा कंप्लीट पैकेज चलाना है, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा। वैसे भी फ़ायदा होगा मगर बहुत अच्छा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये कंप्लीट वीडियो थी, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वर्क अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर वर्क अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो पैकेजेस ले रहा है फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि मज़ा आता है मेहनत का जब रिजल्ट मिलता है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोग जो न्यू कामर्स हैं और जो न्यू फील्ड में आ रहे हैं, अल्लाह उनके आप लोगों के काम में बरकत दे, ठीक है। और मेरे नाना के लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।